नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में चंबल नदी पर बनने वाले एक्वाडक्ट निर्माण को मंजूरी दी। कोटा में आज से एमएसएमई एक्सपो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। गुड फ्राइडे पर आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं, विश्व विरासत दिवस पर भी प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। और राज्य के पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव से जनजीवन प्रभावित। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्कूलों का समय बदला। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत चंबल नदी पर बनने वाले एक्वाडक्ट निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस कार्य की लागत 2,330 करोड़ रुपए आएगी। इसके पूरा होने पर पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बसे गोहाट गांव को जोड़ने की सीधी सुविधा मिल सकेगी। एक्वाडक्ट के माध्यम से कालीसिंध से पानी लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। साथ ही नवनेरा बैराज से मेज एनीकेट तक फीडर निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए भूमि अवाप्ति का अवार्ड जल्द जारी कर प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने ईआरसीपी को प्राथमिकता से लिया है और इसे तय समय पर पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से संशोधित पीकेसी ईआरसीपी एकीकृत योजना से राज्य के 17 जिलों को पेयजल सुविधा के साथ ही उद्योगों के लिए जल उपलब्ध होगा। प्रदेश भर में दूर दराज के क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। इसके जरिए किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा ने जयपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक में बताया कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर खोले जाएंगे। बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेंद्र वर्मा और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में आज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई एक्सपो आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा कंदराजे भी मौजूद रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक्सपो के जरिए कोटा को औद्योगिक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। उद्योग, स्टार्टअप और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटा के दशहरा मैदान में आज से 20 अप्रैल तक एमएसएमई एक्सपो होगा। इसमें देश भर के एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, महिला उद्योगपति और कई प्रमुख सार्वजनिक निजी संस्थान हिस्सा लेंगे। कोटा और राजस्थान की करीब 1,000 इकाइयां खादी ग्रामोद्योग, ऑयल बोर्ड, हैंडलूम और हस्तशिल्प से जुड़े स्टॉल रहेंगे। 50 महिला उद्यमी अपने नवाचारों के साथ हिस्सा लेंगे। कोटा को औद्योगिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजारों तक पहुंचाने में भी मददगार होगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज से नए मेडिसिन ब्लॉक की शुरुआत हो रही है। इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत तथा नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मौजूद रहेंगे। अस्पताल के अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत 37 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस ब्लॉक में 300 बेड क्षमता का ब्लॉक बनाया गया है। 6 मंजिला भवन में 40 सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की क्षमता भी होगी। इसके अलावा 20 चिकित्सकों की ओपीडी, दवाई वितरण केंद्र, सोनोग्राफी, ईसीजी कक्ष सहित विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज गुड फ्राइडे है। आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारा मजबूत करने का संकल्प लेते हैं।
इस अवसर पर प्रदेश भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है। ईसा मसीह के संदेश और 7 वचनों को पढ़कर सुनाया जा रहा है। आगामी रविवार को प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईस्टर मनाया जाएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। गुरु तेग बहादुर को एक निर्भीक योद्धा के साथ ही आध्यात्मिक विद्वान और कवि के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के आयोजन किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने और पवित्र गुरबानी सुनने के लिए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई स्थानों पर अटूट लंगर लगाए गए हैं। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व आज जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे लेकर गुरु घरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। गुरु पर्व के आयोजन से पूर्व कई गुरु घरों में चोला बदलने की सेवा भी की गई। इस अवसर पर कई गुरु घरों में विशेष दीवान सजाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर बिनोबा बस्ती और अग्रसेन नगर स्थित एरियो में भी आज विशेष दीवान सजाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न रागी व ढाडी जत्थे गुरु की महिमा से संगत को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट रखी गई है। यह दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान संरक्षण के लिए मनाया जाता है। विरासत दिवस पर सभी संरक्षित स्मारकों में आगंतुकों के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इस पहल का उद्देश्य लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। विरासत दिवस पर प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालयों और पुरातात्विक इमारतों में मुफ्त दर्शनों की सुविधा का पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि वहां के ऐतिहासिक मंडल रेल कार्यालय को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। 1884 में बना ये भवन 141 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। इसे भारतीय रेल की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रदेश के पश्चिमी भागों में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में जोधपुर और बीकानेर संभाग के भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सरहदी जिलों में कहीं कहीं तीव्र हीटवेव की स्थिति रही। बीकानेर में सर्वाधिक 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां झुलसाने वाली गर्मी के चलते जिला प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिले में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस बीच लोग गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने समेत कई जतन कर रही हैं। तेज गर्मी के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 मई तक कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय सवेरे 7:30 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। हनुमानगढ़ जिले में गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने नहरबंदी और पेयजल आपूर्ति को लेकर इंतजाम करने को कहा। पाली में भी तेज गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इन दोनों संभागों में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से 2 दिवसीय जयपुर नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन आज 2 नाटकों का मंचन होगा। समारोह की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे नाटक चंडालिका के मंचन से होगी। कल राजेंद्र शर्मा के लिखे नाटक पर्दा उठने से पहले का प्रस्तुतिकरण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में चंबल नदी पर बनने वाले एक्वाडक्ट निर्माण को मंजूरी दी। कोटा में आज से एमएसएमई एक्सपो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। गुड फ्राइडे पर आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। विश्व विरासत दिवस पर भी प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। और राज्य के पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव से जनजीवन प्रभावित। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्कूलों का समय बदला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।